हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं आपका मित्र करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि वो महिला जिसकी शादी हो चुकी है और ससुराल में उसको पति या पति के परिवार वालों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर के या किसी और कारण से प्रताड़ित किया जाता है, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है, तो उस महिला को कौन कौन से कानूनी अधिकार मिले हैं। वह अपने पति के विरुद्ध और पति के परिवार वालों के विरुद्ध और रिश्तेदारों के विरुद्ध कौन कौन सी कानूनी कार्रवाइयां कर सकती है। इन सारी बातों के बारे में आज की वीडियो में बातचीत करते हैं और देखते हैं कि भारत के कानून में एक शादीशुदा महिला को कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 21 में कहा गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत और जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट व्यू है कि व्यक्तिगत और जीवन जीने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत, जो एक मौलिक अधिकार है, उस अधिकार में हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, शादीशुदा हो या बगैर शादीशुदा हो। तो इस तरीके से उस महिला को भी जो ससुराल गई है शादी होकर के, उसको भी पूरी तरीके से गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उसके ससुराल के अन्य सदस्यों को प्राप्त है। अब अगर उस महिला को ससुराल में पति के द्वारा या पति के परिवार वालों के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है, क्रूअलिटी की जाती है और गाली गलौज, मारपीट, इस तरीके की अगर घटनाएं की जाती हैं और इन घटनाओं के पीछे अगर दहेज की डिमांड है, डाउरी की डिमांड है, तो इन सारी बातों को लेकर के वो महिला 498A के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अगर डाउरी की डिमांड है तो 3/4 DP एक्ट की भी कार्रवाई हो जाएगी। साथ में गाली गलौज, मारपीट 323, 504, 506 अगर जानमाल की धमकी दी जा रही है। और अगर उस महिला का स्त्री धन ससुराल वालों ने छीन लिया है, मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि वो सारी चीज़ें जो महिला को शादी के वक्त या शादी के बाद पति के द्वारा, पति के परिवार वालों के द्वारा, मायके वालों के द्वारा, दोस्तों, रिश्तेदारों के द्वारा जो उपहार स्वरूप दिया जाता है, ये सारी चीज़ें स्त्री धन होता है और इसमें लीगली सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है। तो अगर उसका स्त्री धन छीन लिया गया है तो 406 के तहत भी कानूनी कार्रवाई वो कर सकती है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या हर काम के लिए, हर अपराध के लिए अलग अलग कानूनी कार्रवाई होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये सारी धाराएं एक ही साथ एक ही FIR में लग सकती हैं। अब पुलिस में भी कंप्लेन हो सकती है और कोर्ट में भी कंप्लेन हो सकती है। अगर पुलिस FIR नहीं लिखती तो कोर्ट में जाकर के भी कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट में कैसे कार्रवाई की जाएगी इस संबंध में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आई बटन में उसका लेके दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के उसको देख सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने के लिए 498A और इन तमाम धाराओं को 3/4 DP एक्ट, 323, 504, 506 IPC और 406 IPC, इन धाराओं में कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अब एक बहुत बड़ा जो कानून बना 2005 में, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी महिला को बहुत अधिकार दिए गए और जो टॉर्चर का दायरा था उसको बढ़ा दिया गया। पहली बार भारत के किसी कानून में इमोशनल टॉर्चर को भी इंक्लूड किया गया। उससे पहले फिजिकल और मेंटल टॉर्चर की बात होती थी। अब इसमें इमोशनल टॉर्चर को भी इंक्लूड कर दिया गया और फिजिकल टॉर्चर को कई पार्ट्स में कर दिया गया। यानी अगर आप सेक्सुअल टॉर्चर को अलग कर दिया गया, इकोनॉमिकल टॉर्चर को भी इसमें लिया गया। वर्ड टॉर्चर यूज नहीं किया गया, वर्ड एब्यूज यूज किया गया है, लेकिन उसका मतलब वही है। तो कई तरीके के अधिकार दिए गए हैं। महिला को उस घर में रहने का अधिकार है जिस घर में वो विदा होके गई है, साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार है, सेक्शन 17 ये कहता है। सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर लिया जा सकता है किसी भी संबंध में। सेक्शन 20 में वो अपने हर्जे खर्चे मांग सकती है अपने ससुराल वालों से। यहाँ पे ज़रूरी है कि सिर्फ पति से मांगे, हर उस व्यक्ति से मांग सकती है जिसने उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है। दूसरा, सेक्शन 21 के तहत कस्टडी ऑर्डर मांग सकती है। अगर कोई बच्चा है महिला से छीन लिया गया है तो उसको 21 के तहत मांग सकती है। 22 के तहत ससुराल वालों से कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है। तो इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 21 और 23 तक
कई तरीके के अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। मेरा सेपरेट वीडियो है डोमेस्टिक वायलेंस पे, मैं उसका भी आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर के उसको देख सकते हैं। इसी के साथ साथ राइट टू मेंटेनेंस, हम सब जानते हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत वो महिला जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। दो मैरिज एक्ट के सेक्शंस हैं, सेक्शन 24, 25, उनके तहत भी मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। वन टाइम एलिमनी क्लेम की जा सकती है। और सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, अगर किसी महिला को उसका पति उसको उसके मायके छोड़ आया, उसको अपने साथ नहीं रख रहा है, अपने वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो वो महिला फैमिली कोर्ट में या संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जाके सेक्शन 9 के तहत राइट टू कॉन्जुगल राइट्स का सिविल सूट फाइल कर सकती है और कोर्ट से कह सकती है कि मेरे हस्बैंड से कहा जाए कि मेरे प्रति अपनी जो वैवाहिक ड्यूटी है, वैवाहिक जिम्मेदारियां हैं, उनको निर्वहन करे दोस्तों। तो ये तमाम तरीके की कार्रवाइयाँ हैं जो एक महिला जो शादीशुदा है अपने ससुराल, पति या उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध कर सकती है दोस्तों। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।